500 पे फर्दर 4% ही लगना है, वो बात। तो मैंने कहा जनाब आउटपुट टैक्स में सेल्स टोटल थी कितनी, ये आउटपुट टैक्स होता है टैक्सेबल सेल्स कितनी थी 1700, रेट क्या है 18% बताया ना क्या है 300, इस 306 का इस्तेमाल एक और जगह पे आएगा 90%। अब आता हूं एक्चुअल इनपुट टैक्स बच्चों कितना था मैं बता रहा हूं, जो आप मैंने बताया स्टेबल सिद्धांत है। अब बचपन में इनपुट है इनपुट टैक्स एक्चुअल, जब मैंने आउटपुट टैक्सेबल का लिया है, जब मैंने आउटपुट टैक्सेबल का लिया है तो इनपुट भी किसका लूंगा टैक्सेबल का, तो 490 ये मेरा एक्चुअल इनपुट टैक्स है। ये वाले कौन सी इनपुट है, ये तो वो इनपुट है तो मैंने पे किया किस पे एक्सपोर्ट पे, और ये मैंने पे किया किस पे एग्जाम पे, ये मैंने पे किया किस पे टैक्सेबल सेल्स पे। ये कौन सी सेल्स है, तो आउटपुट में किसका कौन सी इनपुट लेंगे टैक्सेबल सेल, एक्चुअल इनपुट भी किसका इनपुट लेना है टैक्सेबल सेल का। तो कितना है एक्चुअल 490, आउटपुट कितना है 306। अब देखिए 306 का कितने परसेंट है 306 इनटू 90 490 का लिख दिया वर्किंग नंबर 306 का 90 कितना आता है 270, दोनों में लोअर ऑफ कौन सा है 275, तो ले लेते इनपुट के साथ अगर 270 बचा कितना बोलो ना 31, इसमें क्या ऐड करूं फर्दर टैक्स कौन सी सेल में था अनरजिस्टर्ड कितनी है 800 वाला, तो देखिए यहाँ पे 800 जो अनरजिस्टर्ड सेल्स थी उस पे रजिस्टर करी 4%, ये बताइए कितनी मोड आ गई 30 32, तो बताइए टैक्स पेमेंट को कितना है अभी इसको बताओ आप मुझे बताइए इंसाफ करें एक्सपोर्ट आपको बता रहा हूं एक्सपोर्ट पे कितना इनपुट पे किया है अल्लाह 144, एक्सपोर्ट पर कितना इनपुट पे किया है मैंने, एक्सपोर्ट पर कितना टैक्स पे किया है मैंने, इनपुट पे होता है या इनपुट होता है पे, कितना पे किया है, लेकिन एक्सपोर्ट तो 0% था माफ नहीं था, मैंने तो 144 पे किया, तो मुझे क्या हो जाएगा वो रिफंड हो जाएगा, तो रिफंडेबल अगेंस्ट एक्सपोर्ट में क्या लिखूंगा 144, और ये रेफरेंस देखो कहां से है वर्किंग टू सबसे इम्पोर्टेंट है तो समझ। तीसरी चीज कितना इनपुट माइनस करना चाहिए था 490, कितना माइनस करना चाहिए था 490, कितना माइनस करना चाहिए था एक्चुअल इनपुट कितना था मेरा नहीं एक्चुअल इनपुट था कितना मेरा कितना एक्चुअल था 490, कितना माइनस करना चाहिए था, कितना माइनस हुआ है जब पूरा 490 माइनस हुआ तो देखिए आप कितना माइनस होना चाहिए था 490, कितना माइनस हुआ है कितना नहीं हुआ 215, ये 215 अगले महीने में चला जाएगा कैरी फॉरवर्ड का प्लॉट हो जाएगा ऐसे निकलता है। इसमें खाली का इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड अगर कोई है तो बताओ इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड कब निकला करेगा जब इनपुट टैक्स में लोअर ऑफ हमेशा कौन सा होगा 90% ऑफ टैक्स तब निकला करेगा। ये है भाई गवर्नमेंट सेल्स ये जो आउटपुट टैक्स 306 है इसमें से क्या करना है फिर दोबारा आउटपुट टैक्स 90% माइनस करना। ये सेल्स टैक्स एक्ट ने कहा है कि या तो एक्चुअल या फिर 90 आउटपुट जोन सा दोनों में। अब मुझे एक चीज बताइए चले आउटपुट ही माइनस हुआ क्या ये 275 इनपुट का हिस्सा बनता है कि नहीं 490 में 275 आता है बाकी रिमेनिंग 215 बचता था क्या ये 215 अगले महीने
ये क्वेश्चन, ये जो मैं जुमला बोलने लगा हूं आपने तरह समझ आ रही है। पॉइंट को देखिए, हमने देखना है कि 4000 के टायर्स परचेज किए। हमने देखना है कहाँ लिखा है 4000 के 4000 के टायर्स परचेज किए। इस 4000 के परचेज टायर्स में से कितने टायर हर एक पर इस्तेमाल हुए, यानी कि कितने टायर रजिस्टर्ड सेल्स थे, कितने टायर अनरजिस्टर्ड सेल्स थे, कितने टायर एक्सपोर्ट में इस्तेमाल हुए और कितने टायर एक्सेप्ट में इस्तेमाल हुए। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि हमने क्या करनी है, वर्किंग नंबर 2 करनी है। तो देखा जाए तो उस 4000 के परचेज टायर का ये इनपुट था, ये इनपुट कितना टैक्सेबल रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड में हुआ, ये इनपुट कितना एक्सपोर्ट में हुआ और ये इनपुट कितना एग्जैक्ट में हुआ, ये देखना होता है। ये मेन गलती होती है। इसमें से एग्जैक्ट तो करो एक दो, टैक्सेबल जो इनपुट होगा वो तो हमारा एक्चुअल इनपुट होगा 490। ये जो 144 होगा ये हमेशा क्या होगा हमारा, ये एक्सपोर्ट के अगेंस्ट रिफंड। ये क्या ये समझ में आया? ये जो हमने देखना है कि 4000 के टैक्सेबल में कितने गए, एग्जेम्प्ट में कितने गए, एक्सपोर्ट में कितने गए, इसको कहते हैं अपॉर्चमेंट या अपॉर्चमेंट, बराबर इसको कहते हैं अपॉर्चमेंट वर्किंग। क्या ये बात समझ आई जी? फ्रंट में फ्रंट वाले एनी क्वेश्चन? पूरी अब हम पूरी जैसे